हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल कृष्णम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लर्नर्स का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के हेल्प से आप सभी के लिए एक वीडियो का सीरीज़ शूट कर रहा हूं और अपने यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो सीरीज को अवेलेबल कराऊंगा आप सभी के लिए। तो मैं आज का जो यह इंट्रो क्लास रखा हूँ वो अपने आने वाले अपकमिंग बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो मैं बैच ला रहा हूँ, यह जो मेरा यूट्यूब वीडियो का जो सीरीज आने वाला है, इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा और केवल एक ऑब्जेक्टिव होगा कि इंडिया का कोई भी बच्चा जो कि पहले अपना स्टडी हिंदी मीडियम से किया लेकिन उसने अपने हायर स्टडी के लिए इंग्लिश मीडियम को एडॉप्ट किया और इंग्लिश मीडियम के कारण उसे अपने स्टडी में डिफ़िकल्टी को कोप करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा को अब इंग्लिश के कारण अपने हायर स्टडी को परस्यू करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रामीण एरिया से आते हैं इंडिया में और उन्होंने अपना मेट्रिकुलेशन के अंदर का जो मेट्रिकुलेशन से नीचे का जो स्टडी है उसे गवर्नमेंट स्कूल से किया, जिसके कारण उसने अपना सारा स्टडी हिंदी मीडियम में किया। लेकिन फॉर इंटरमीडिएट या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं, नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स आगे की स्टडी में इंग्लिश मीडियम को एडॉप्ट करते हैं और जब वह इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो उसे इंग्लिश मीडियम के कारण चाहे फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी टेक्स्ट बुक हो वो पढ़ने में समझने में डिफ़िकल्टी होता है। तो मैं इसी को रिजॉल्व करने के लिए कि इंडिया का कोई भी बच्चा अब इंग्लिश मीडियम के कारण से अपने स्टडी को पूरा करने से ना डरें और मैं इसके लिए ही अपना यूट्यूब पे वीडियो सीरीज ला रहा हूँ, वीडियो सीरीज शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं इसी के उद्देश्य से लाऊंगा, जिसमें मेरा इंग्लिश का ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा वो डायरेक्ट पढ़ने और पढ़ाने के काम पर आ जाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि मैं किस अप्रोच से आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा, किस अप्रोच के साथ इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को पढ़ाऊंगा, यह मैं डिस्कस करना चाहता हूं अभी। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम आप लोगों को इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को पढ़ाऊँगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझना है कि मैं जो पढ़ाऊँगा आपको वो इंग्लिश का जो है ग्रामर का जो सेक्शन है, इंग्लिश का जो ग्रामर वाला जो सेक्शन है उसको मैं अपने वीडियो सीरीज में कवर करवाऊँगा। अब यह जो ग्रामर का जो सेक्शन होगा उसे मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, जीरो से बिगिन करूँगा और इसको लेकर कहाँ तक जाऊँगा, इसको लेकर इस लेवल तक जाऊँगा। ये जीरो से मैं ग्रामर वाले सेक्शन को स्टार्ट करूंगा और इसे इस लेवल तक मैं पहुंचाऊंगा, आपको इस लेवल तक प्रिपेयर कर दूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम वाला कोई भी टेक्स्ट बुक हो, चाहे बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, या आप कुछ भी लिखना चाहते हो इंग्लिश में, या आपके इंटरनल माइंड में कोई भी आइडिया हो, कोई भी थॉट हो, आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में पेन पेपर के द्वारा पेपर पे आप उसे प्रेजेंट कर पाओगे, आप उसे इंग्लिश में लिखने लायक बन जाओगे। इस लेवल तक मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा। तो मैं जो इंग्लिश का जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसे जीरो से स्टार्ट करूंगा और कतई इस लेवल तक आपको प्रिपेयर कर दूंगा कि आपको मीडियम के कारण अपने हायर स्टडी को परस्यू करने में कोई भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। और बेसिकली मैं पढ़ाऊँगा क्या, देखो इंग्लिश का जो ग्रामर वाला सेक्शन है ना वो केवल इंग्लिश के ही पार्ट ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसी पे सारा ग्रामर घूमता है, इसी पे सारा ग्रामर राउंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बस जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको मैं पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा, बस
उस सारे लेसन्स को इस लेवल तक पढ़ाऊँगा कि आपको सेंटेंस समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। मीन्स मेरा जो एक ही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो सीरीज़ के द्वारा कि कोई भी बच्चा जो अपने माइंड में सोचता है, उसके इंटरनल माइंड में जो भी थॉट है, जो भी वो किसी के सामने रखना चाहता है, उसे वो इंग्लिश में रख पाए, इंग्लिश में प्रेजेंट कर पाए। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, एक ही चीज़ इसेंशियल है, वो क्या है, सेंटेंस समझना, कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और सेंटेंस तक लेकर जाऊँगा कि आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से आप उस मतलब कंफर्टेबली किसी भी चीज़ को समझ पाओ इंग्लिश में रिलेटेड, और किसी भी चीज़ को इंग्लिश में लिख पाओ। ठीक है, तो इसमें जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, जो अप्रोच होगा, उसमें मैं नाउन से स्टार्ट करूँ। पहले इंग्लिश का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंग्लिश का ही कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश के ओरिजिन कैसे हुए, इंग्लिश कैसे तैयार हुआ। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं नाउन, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एंड लास्ट इंटरजेक्शन। इसी को पढ़ाने वाला हूँ। नाउन जो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी पे पूरा इंग्लिश डिपेंडेंट है और मैं इसी को पढ़ाऊँगा। लेकिन इसको मैं इसी लेवल तक एक्सेस करूँगा, इस सारे टॉपिक को, जिस लेवल तक आपको सेंटेंस समझने की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारे सेंटेंस को समझने तक हेल्पफुल होगा, उसी लेवल तक मैं नाउन, प्रोनाउन, इन सारे लेसन्स को एक्सेस करूँगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है, ना ही किसी कंपेटिटिव व्यू से करना है। बस अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। हम लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हम लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि कोई भी बच्चा, इंडिया का बच्चा, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम के कारण अपने हायर स्टडी को परस्यू करने से खुद को नहीं रोके। चाहे आईआईटी का तैयारी करते हो, नीट का तैयारी करते हो, कोई हिंदी मीडियम का छात्र जो भी करना चाहता है, और इंग्लिश मीडियम का जो सारे अच्छे बुक, मोस्टली अच्छे बुक जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते इंग्लिश मीडियम के बुक को। तो अब टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ, आप सभी लर्नर के साथ मैं नीतीश कुमार सिन्हा जुड़ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णम ऑनलाइन स्टडी के हेल्प से। एंड यू ट्रस्ट इन मी। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा दूंगा, कतई भी थोड़ा सा भी मैं पीछे नहीं हटूंगा एफर्ट लगाने में। अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है इस वीडियो सीरीज तक, और एक आप रियलाइज करोगे कि फाइनली आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख पाओगे, किसी भी टेक्स्ट बुक, इंग्लिश मीडियम के टेक्स्ट बुक को आप आसानी से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो यही था मेरा अप्रोच, जिस अप्रोच से मैं पढ़ाऊँगा। मैं इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन पे काम करूँगा, जिसमें मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, बस इंग्लिश वर्ड से स्टार्ट करूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा और इस लेवल तक पहुँचाऊँगा कि आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को लिख पाओ, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को समझ पाओ। और जो मेरा पढ़ाने का जो सिनेरियो होगा वो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ बिगिन कर इस 8 पिलर्स को मैं स्ट्रेंथन करूंगा, इस 8 पिलर पे मैं काम करूंगा, इस 8 पिलर्स को एक्सेस करूंगा आप सभी के बीच, और उसी लेवल तक इस 8 पिलर को एक्सेस करूंगा जिस लेवल तक यह आपको हेल्प करे किसी भी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, और उसके बाद आप फाइनली इस लेवल तक प्रिपेयर हो जाओगे कि आप किसी भी, मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को या इंग्लिश न्यूज़पेपर को, किसी भी चीज़ को आप करने के लायक बन जाओगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ
अपना डायरेक्ट टॉपिक पर आऊँगा और इंग्लिश के ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, मीन्स इंग्लिश को जीरो से स्टार्ट करूँगा और नेक्स्ट क्लास से अपना क्लास स्टार्ट कर देना है। ओके, बाय बाय मेरे यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।